सकते हैं, चलिए। इन्हें यहाँ मूव करो, चलो चलो। आइए। इनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। अली आइए, कुछ कीजिए अली, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी कीजिए। अली कुछ तो कीजिए। अली क्या हो रहा है आपको, कुछ तो कीजिए। मुझे घाव देखना पड़ेगा। आइए, इस तरफ आइए। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, वो मर रहा है। चिल्लाओ मत, चिल्ला क्यों रहे हो? अली अली वो मर जाएगा, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे? सुनो, यूरिनरी कैथेटर लाओ, 14 mm नीडल, आर्टेरियल गाइड वायर, ऑक्लूजन बलून और 20 cc SF ला कर दीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। ओके डॉक्टर। मिस सल्वे, चीफ फिजिशियन को तैयार कीजिए। ये अब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। आप नहीं जानते मगर मैं जानता हूँ। मैं रेबोआ कर रहा हूँ। क्या क्या कर रहे हैं? रेबोआ। अब ये क्या चीज है? ऐसा भी कुछ होता है? रेबोआ डैमेज्ड वेन को बंद करता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। क्लैम्प्स। ये लीजिए। कपड़ा हटाइए। ये काम कर गया, ये काम कर गया। सचमुच ब्लीडिंग बंद हो गई। ब्लड प्रेशर 90/60 स्टेबलाइज हो रहा है। वेल डन डॉक्टर। रेबोआ किया, रेबोआ किया। मुंह खोलिए प्लीज। ऑक्सीजन 89 है। धुआं अंदर चला गया इसलिए थ्रोट स्टफी है। हमें होल्ड करना पड़ेगा ताकि सैचुरेशन बढ़ जाए। ट्रैकियोस्टोमी, स्काल्पेल। इजी इजी, धीरे से, शांत हो जाइए। देमिर, रुक जाओ। तुमने उनके मुंह या नाक के पास स्मोक के ट्रेसेस देखे? नहीं सर, मैंने नहीं देखे। फिर ट्रैकियोस्टोमी नहीं, एस्कारोटोमी करनी चाहिए। इजी इजी, धीरे धीरे, शांत रहिए। सैचुरेशन 98, सब नॉर्मल है। सांस लेने में आसानी हो रही है?
गुड, अब ठीक है, अब आप ठीक हो जाएंगे। उनके थ्रोट में सर्कुलर बर्न्स हैं। स्किन सिकुड़ने की वजह से पेशेंट को घुटन हो रही थी। एस्कारोटॉमी कॉन्ट्यूजन को लूजन करेगा। आई एम सॉरी सर। पेशेंट को बर्न यूनिट के आइसोलेशन में ले जाओ, इंसिजन पूरा करो और मुझे बताओ। ऑलराइट सर। देमिर, अगर तुम नहीं कर सकते तो किसी और को बुलाऊं? नहीं सर, मैं कर सकता हूँ। मिस्टर रहमी के बाद मेरी नजर है तुम पर, भूलना मत। कड़ी नजर है तुम पर, भूलना मत। ठीक है? ठीक है सर। समझ गए? समझ गया सर। हार्ट बीट बढ़ गया है, आपको कार्डियक टैम्पोनेट हो रहा है। ये मेरी गलती है, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी वजह से हुआ है ये। ठीक है, अब आप शांत हो जाइए, इस वक्त इमरजेंसी है, हम बाद में बात करते हैं। सर, हमें पेरिकार्डियोसिंथेसिस करने की जरूरत है। 18 mm नीडल एंड 60 cc इंजेक्टर प्लीज। ओके डॉक्टर। सेल्वे, अल्ट्रासाउंड अर्जेंट है। दोनों मशीन्स बिजी है। फिर और कोई रास्ता नहीं है। सर आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं है, आप उनके हार्ट में छेद नहीं कर सकते, प्लीज। पिछले 20 सालों से ज़िफॉइड ने अपनी जगह तो नहीं बदली। उतना यकीन है मुझे फिरमन। अब आप हॉस्पिटल पुलिस के पास कन्फेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। मगर तुम किससे कन्फेस करोगे ये मैं नहीं जानता, ये तुम्हारा चॉइस है। कैसा कन्फेशन सर? मुझे नहीं पता तुम्हें अली से इतना क्या प्रॉब्लम है। इस हफ्ते ईआर में उसकी पहली शिफ्ट में उसने रिबोआ किया, और क्या चाहिए? सर कुछ बुरा भी हो सकता हाँ, हो सकता था, इसीलिए तुम कभी खतरा नहीं उठाते। पेशेंट को बचाने के लिए प्रोटोकॉल्स नजरअंदाज करने पड़ते हैं। ऐसी सर्जरी जिसमें कम से कम 10 सर्जन्स होने चाहिए, वो तुम अकेले करोगे? फिरमन, उसे खुद को साबित करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा? सर प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम्हें जरूर इस बच्चे से कुछ दूसरा प्रॉब्लम है फिरमन। तुम जितना चाहे मुझसे झूठ बोल लो, मगर खुद से तो कम से कम सच कहो। सर, बोलो। हमने फॉरेन ऑब्जेक्ट निकाल दिया है, अब वो आईसीयू में है। संभल के, धीरे धीरे, संभल के, संभालिए, संभल के, धीरे धीरे, आराम से, आराम से। सर, गुड जॉब नजली। थैंक यू।
डॉक्टर जोर से टकराने की वजह से आपका जॉ लॉक हो गया है, जानता हूँ। मैं एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, जल्द ही आपको नींद आ जाएगी और दर्द कम हो जाएगा। ओके। सर, कैजुअलिटीज की रिपोर्ट। टोटल 23 लोग थे, उनमें से एक ऑन द स्पॉट गुजर गया। और रेड वालों का क्या? सबको एग्जामिन किया है सर। 13 येलो और ग्रीन वेटिंग रूम में है। उनको एक एक करके एग्जामिन करता हूँ। बुलंद ऊंचे दूल्हा, फेमोरल आर्टरी इंजरी, शैटर्ड फीमर, रेबोआ की और टेम्पररी शंट लगा दिया है। ये सीटी और एमआरआई रिपोर्ट्स। चेंज ऑफ प्लान। सेल्वी से कहो नेक्स्ट पेशेंट को कोई और एग्जामिन करेगा। यस सर। एक सेकेंड रुको। चलो अब चलते हैं। क्या आप मिस्टर बुलंद के रिश्तेदार हैं? हम उसके पेरेंट्स हैं। मैं डॉक्टर फेरमन एरिगेट और ये मेरा असिस्टेंट अली वफा। क्या आप ठीक है मैम? मैं ठीक कैसे होगी डॉक्टर? आज मेरी शादी होने वाली थी। बुलंद तो ठीक है ना? हाँ, उसके थाई के ऊपर की फीमर की हड्डी टूट गई है। बोन्स के साथ साथ वेन्स और मसल्स भी डैमेज हैं और इस वक्त सिर्फ लेफ्ट पैर का ब्लड फ्लो बंद हुआ है। मगर आप उसे बचा लीजिए, बचा लेंगे ना डॉक्टर? अगर ऑनेस्टली कहूं तो उसका फीमर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है। मैं दूसरे ऑप्शंस भी देख रहा हूं, मगर शायद वो पैर एम्प्यूट करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी। उसका पैर काटना पड़ेगा? ऐसे कैसे उसका पैर काट देंगे? मेरी बच्ची। आप पूरी कोशिश कीजिए डॉक्टर, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। पूरी कोशिश करेंगे, भरोसा रखिए। अली, पहले वार्ड को 3rd डिग्री हाइपेमा इवैल्यूएशन की जरूरत है। क्या मैं सीटी निकालूं और ऑप्टोमेट्रिस्ट को यहाँ बुला लूं? श्योर। नंबर 7 को रजिस्टर कर लो। यस सर। डॉक्टर आदिल, यस। काफी वक्त के बाद हम साथ में काम कर रहे हैं। मगर काश इस कंडीशन में नहीं करना पड़ता। हाँ, आपके तो सोने का वक्त हो गया होगा। ओह, ठीक है, देखते हैं सुबह तक कौन टिका रहता है यहाँ पर। सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, हटिए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, नहीं। बेटा एक्सक्यूज मी। बेटा सुनो, क्या डॉक्टर, अंदर के पेशेंट के लिए। ओके डॉक्टर। तो आपका एक्स स्टूडेंट जा रहा है। कौन कौन कहाँ जा रहा है? फॉरमन और बेलिज दोनों शादी कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो बेली सबसे पहले मुझे बताती। शायद आपको बताना भूल गई बेलिज। फॉलो मी। इवैल्यूएशन के बारे में मत भूलना। घर में बैठा गया नहीं मुझसे। यहाँ कुछ हुआ है जो मुझे पता होना चाहिए? पता नहीं, मगर कुछ हुआ है जो मुझे पता होना चाहिए था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेलिस। है, मैं पहले आई हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हें खुश करना अच्छा लगेगा मुझे, मगर रिजल्ट्स देखने हैं अर्जेंटली। लेकिन मुझे भी तो देखने हैं। पर मेरे अर्जेंट हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पेशेंट प्री ऑपरेटिव है या पोस्ट ऑपरेटिव? प्री ऑपरेटिव। फिर ठीक है, मगर बाद में मुझसे माफी मांगनी होगी क्योंकि तुम बीच में घुस गए। ठीक है, आई एम सॉरी। बाद में तुम्हारी मदद करूंगा, सारा वक्त जेस्चर्स भी करता रहूंगा, पर अभी मुझे रिजल्ट्स देखने हैं। मिस्टर बुलंद का पैर हमें एम्प्यूट करना पड़ेगा, ये सुनकर उनके पेरेंट्स इतना रोए क्यों? क्योंकि उनके बेटे का पैर कटने वाला है। बुरी न्यूज है ना, जवान लड़का है उनका। मगर हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक तो एम्प्यूटेशन, नहीं तो मौत। फिर एम्प्यूटेशन करना अच्छी न्यूज है ना? फिर भी ये बैड न्यूज तो है ही। हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन इलिजारोव मेथड, जिसमें बीच के टूटे हुए बोन पीसेस को निकाल देते हैं और बाकी के बोन्स को एंड में कनेक्ट कर देते हैं। नेचुरली पैर का साइज छोटा हो जाता है। 1-1 मिलीमीटर से टूल के स्क्रूज को बिल्कुल धीरे धीरे लूज करते हैं और स्ट्रेचिंग होने देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। यानी हमें पैर काटने की जरूरत नहीं। डॉक्टर फेरमन को बताते हैं। मैं समझ सकता हूँ दर्द बहुत होगा, मगर आपका मॉर्फिन लेवल मैक्सिमम है। अब ब्रेक लेते हैं। क्या मैं देखने लायक हूँ डॉक्टर? आप जितनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आईना दीजिए। क्या मुझ पर विश्वास नहीं आपको? आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, आप मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं। इसी वक्त आईना दीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है, मगर बेहतर होगा आप आईना ना देखें। मुझे मेरी शक्ल देखनी है, मुझे आईना दीजिए। क्या हो गया है मुझे? इसे आप कैसे खूबसूरत कह सकते हैं? मैं अपनी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ इस वक्त। हटा दीजिए आईना। देखिए, आपको बुरा लग रहा है, मगर मेरी तरफ देखिए। आप अंधे हैं क्या? आपको दिख नहीं रहा है? हाँ?
कितना बुरा चेहरा है, पागल हो जाऊंगी मैं। हे भगवान, मेरे सारे फ्रेंड्स एक एक करके शादी कर रहे हैं। इतनी अच्छी जगह पर उनकी सेरेमनीज हो रही है, दोस्तों को रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। मेरा भी सपना था, मुझे एक छोटी सी सेरेमनी करनी थी, फोटोज खींचने थे। अब कैसे हो पाएगा ये? आप बताइए, इस चेहरे के साथ कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ बताइए ना, आप बताइए। मिस डेफनी, प्लीज गेट आउट, गेट आउट। चले जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना, चले जाइए इसी वक्त, चले जाइए, चले जाइए। इनका हार्ट फेल हुआ है, आज रात इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है? यस डॉक्टर। चलो डॉक्टर। यस। एलिजारोव मेथड। लंबी और दर्दनाक मेथड है, मगर पैर बच जाएगा। ऑसम, अच्छा सोचा तुमने। मैंने भी इस मेथड के बारे में सोचा था, मगर बदकिस्मती से ऐसा करना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है सर, क्यों नहीं? पॉसिबल है सर, क्यों नहीं सर? खाली शांत हो जाओ। पर ऑपरेशन पॉसिबल है। दुल्हन चाहती है उसका पैर बच जाए और हम ऐसा कर सकते हैं। यस डॉक्टर। उसे क्रश सिंड्रोम है। डैमेज्ड मसल्स उसके सिस्टम में हार्मफुल मेटाबोलाइट्स छोड़ देंगे और ये मेटाबोलाइट्स किडनी से एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसलिए पेशेंट किडनी फेलियर से मर सकता है। मतलब पेशेंट का पैर बचाने के चक्कर में हम पेशेंट को ही खो देंगे। फिर भी उसके रिश्तेदारों से बात करते हैं, फैसला उनका होगा। तो मिस्टर तांजू, आप हम पर वॉच रख रहे हैं ना? खुद के असिस्टेंस पर ध्यान दीजिए, मुझ पर नहीं। नजली। यस डॉक्टर। मैं देख रहा हूं तुम अपने खुद के और मेरे पेशेंट्स की देखभाल कर रही हो। नहीं सर। बहुत अच्छे। शुरू में तुम पैनिक हो गई, तो मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम ये कर पाओगी या नहीं, मगर तुमने अच्छा किया, कांग्रेट्स। मुझे तो पहले भी पैनिक नहीं होना चाहिए था। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस असिस्टेंट पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब ये किसने बताया तुम्हें? क्या सर, मान भी लीजिए, एक बार तो कॉम्प्लीमेंट दीजिए मुझे। प्रॉमिस, निराश नहीं करूंगी। जाओ अपना काम करो। राबिया, टोमोग्राफी लो और मेरे पास लेकर आओ। अभी लाती हूँ सर। इराम, मुझे फाइल्स दो। ये लीजिए। डॉक्टर, कॉफी? कॉफी मेरे पेट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आपको शांत करने के लिए हर्बल टी लेके आऊं? बेलीज, इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों दिखा रही हो? देखो, यहाँ सबकी उम्र मिलाकर जो नंबर होगा, उतनी बार मैं कितने सालों से इमरजेंसी वॉच में काम कर चुका हूँ। ओके, तो फिर बताइए क्या हुआ है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। मुझे लगा था तुम आकर मुझे सबसे पहले बताओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ। कौन सी बात? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? तांजू से खबर मिलने से मेरे दिल को चोट पहुंची है। उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही है?
यही कि तुम फेरमैन से शादी कर रही हो। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्या? जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है। मेलिस कहाँ जा रही हो? सुनो, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ की क्या बात है हनी? ऐसे क्राइसिस के वक्त मुझे तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तो फिर क्राइसिस के वक्त हॉस्पिटल में मैनेजर को क्या करना चाहिए? हाँ, स्टाफ कोई गलती ना करे, गॉसिप ना करे, इस पर नजर रखनी चाहिए ना केविल जिम? देखो बेलीज, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है, मुझे मगर... बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। जिंदगी में पहली बार मैंने आपको एक सीक्रेट बताया था, एक सीक्रेट, और आपने वो बात तुरंत फैला दी। पागल मत बनो डियर, मैंने तो बस वो न्यूज शेयर की थी। कितनी खुश हूँ मैं। मैंने वार्न किया था। अब आप कार में बैठिए और घर चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज आप हॉस्पिटल में रहें। लगता है तुम होश में नहीं हो। तुम मुझे इस हॉस्पिटल में आने नहीं दोगी जो हमने साथ में बनाया है, राइट? सिक्योरिटी! मिस केविल जिम को उनके कार तक पहुंचा दो, प्लीज। चलिए मिस केविल जिम। हाथ मत लगाना मुझे, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो कल ही तुम अपनी नौकरी गवा बैठोगे, समझ गए? तुम चले जाओ। अब खड़े क्यों हो, इडियट्स? देमिर, देमिर, एक मिनट रुको। अब बताओ, पिछले कौन से 3 केसेस तुमने असिस्ट किए? ब्रोकन पेसमेकर, लीवर फेलियर एंड एकिनोकोकस सिस्ट। उम्रें? 60 के ऊपर, सभी मेल थे। उनके नाम? मिस्टर हसन अली, हुसैन अली कुर्तिज, और दूसरे थे मिस्टर मोहसिन कुरुकचू, और आखिरी थे मिस्टर रामी ओजेनेर। और अब तुम एक ऐसी लड़की को खूबसूरती का आईना दिखा रहे हो जो जली हुई है। लोगों का मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती? सर, वो अनजाने में हो गया था, सच कहता हूँ। मेरा मतलब है, ऐसे केसेस के साथ नाम का क्या संबंध है? उसका संबंध इंसानियत से है। कोई संबंध नहीं है। अब आपको पेशेंट के माँ का नाम भी चाहिए होगा मिस्टर तांशु। हम सर्जन्स हैं, किसी का रोना सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ। ओ अच्छा, उसका लास्ट डिब्राइडमेंट पूरा हुआ है नहीं पूछिए। मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, बर्न केसेस आसान नहीं होते, राइट? हाँ, नहीं होते। मगर मिस्टर रामी का क्या? देमिर ने उन्हें एनेस्थेटाइज करके पेसमेकर क्यों नहीं लगाया? इसके सामने वो मरे और ये उनका नाम तक नहीं जानता। वो मेरी गलती है। वो केस मैं हैंडल कर रहा था। मैंने शायद कुछ ज्यादा केसेस मेरे असिस्टेंट्स पर थोप दिए जिन्हें वो हैंडल नहीं कर पाए। ओके, ओके,
अगर किसी को इस बारे में प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास आए, मेरे असिस्टेंट्स को परेशान ना करें। ठीक है। थैंक यू। फॉलो मी। डॉक्टर आदिल को भी पेशेंट्स के नाम याद नहीं रहते। तुम फिक्र मत करो, ये कॉमन बात है। मगर मैं मिस्टर रामी का सरनेम कैसे भूल गया सर? देखो देमिर, जिन्हें बचाया वो पेशेंट्स याद नहीं रहते, बल्कि जिन्हें नहीं बचा पाए वो याद रह जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यही सच है। थैंक यू सर। अब मैं अपने फर्स्ट बर्न केस के बारे में कन्फेस करता हूं। मैंने भी उसे एनेस्थेटाइज किया था। सर? पेशेंट रो रहा था, बहुत डर गया था, वक्त भी कम था और मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था, तो बूम, दे दिया मैंने। तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो कभी मुझे डॉक्टर आदिल ने पूछा था। अगर तुम तुम्हारे पेशेंट्स के साथ इंसानियत का नाता नहीं जोड़ सकते तो फिर जाकर तुम फॉरेंसिक क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो अब जाओ और अपने पेशेंट के साथ बात करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं तो कुछ भी करके मिस्टर तांजू को गलत ठहराओ, एट एनी कॉस्ट। समझ गया सर। क्या? मैं समझा नहीं। कोई तरीका है जिससे मेरे बेटे का पैर बच जाएगा? सर मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर फैसला कीजिए। हम वेन को रिपेयर करके ब्लड फ्लो शुरू कर सकते हैं, फिर इलिजारो मेथड से बोन्स को रिकनेक्ट कर देंगे, मगर बाद में उनकी किडनी फेल हो जाने का डर है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप बाद में एम्प्यूट कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली बाद में भी खतरा है। और ये प्रोसीजर कितना रिस्की है? मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से 20% रिस्क है। आपका बेटा ऑपरेशन टेबल पर भी मर सकता है। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे की जान खतरे में नहीं डालूंगी। एक मिनट, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। मगर जरा जल्दी कीजिए, हमारे पास बस सिर्फ 3 घंटे हैं। सुनिए, अगर बुलंद होश में होता तो वो जरूर यही चाहता कि हम एक बार ट्राई तो करें। नहीं, मेरा बेटा जीना चाहता है। डॉक्टर फैमन, किसका डिसीजन होगा ये? एक्सीडेंट शादी से पहले हुआ या बाद में हुआ? पहले, रास्ते में हुआ। फिर ये फैसला आप नहीं, उनके पेरेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, एम्प्यूट कर दीजिए। मेरे बेटे की जान बचनी चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? सुसाइड करने का सोच रहा हूँ। क्या लगता है ये जगह ठीक है? नहीं। डॉक्टर तांजू, डॉक्टर फेरमन, सबकी नजर मुझ पर है। और वो बर्न केस, वो औरत तबाह हो गई है और मुझसे नफरत करती है। तुमसे नफरत करे ऐसी औरत देखी नहीं मैंने। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। चुप रहकर बस अपना काम करो और उस औरत की बातें सुनो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है
तुम्हें बुरा लगा तो तुम यहाँ भाग आए। सोचो उस औरत पे क्या बीत रही होगी दमिर। उसे भी तो कहीं भागने का मन कर रहा होगा। खुद को उसकी जगह पर रख के देखो। एक मिनट, तुमसे एक चीज मांग सकता हूँ? हाँ, कुछ भी मांग लो। एम्पुटेशन में कट का प्राइमरी क्लोजर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि प्रोस्थेसिस फिटिंग के लिए मुश्किल ना हो। ग्रेट। आप मिस बेलिस के साथ शादी क्यों कर रहे हैं? क्या क्या बकवास है ये? आई एम सॉरी, मुझे लगा अब सवाल पूछने की मेरी बारी है। कुछ भी टर्न बाय टर्न नहीं होता। सब लोग यही बात कर रहे हैं। किसने शुरू किया ये गॉसिप? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बताओ। जिससे देखो यही बात कर रहा है। नर्स जाकर पेशेंट को तैयार करो, मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर। मैं पता करके रहूंगा। हम पेशेंट की फैमिली से मिलने वाले हैं, क्या तुम मिलने आ सकते हो? ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, बोलिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। एक प्रॉब्लम हुआ है। क्या हुआ है? सब लोग हमारी शादी के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये अफवाह शुरू कहां से हुई। सब लोग बात कर रहे हैं। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, मैं हर किसी से पूछूंगा और ये गॉसिप कहां से शुरू हुआ उसे ढूंढ निकालूंगा। बस पहले वो एम्पुटेशन खत्म। नो एम्पुटेशन। क्या मतलब है? ऐसा क्यों? पेशेंट की वाइफ से बात हुई मेरी। पहले हम उनकी फैमिली से फिर से एक बार बात करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। मिस्टर हसन, एक्सीडेंट के वक्त आपके गर्दन पर छेद हो गया था, मगर हमने उसे फिक्स कर दिया है। आपको डिस्चार्ज से पहले 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। होप यू गेट वेल सून। डॉक्टर जरा सुनिए। क्या हुआ? मेरी बीवी आइसोनिस्टेल, वो कैसी है? आइसोनिस्टेल, एक मिनट रुकिए। गुलिन, आइसोनिस्टेल जरा लिस्ट में चेक करोगी? आइसोनिस्टेल वो लिस्ट में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जरा 1 मिनट अंदर आओगी? आपकी बीवी का नाम लिस्ट में नहीं है क्या? उन्हें किसी और भी नाम से पुकारते हैं? नहीं, मेरी बीवी। क्या हुआ मेरी बीवी को? प्लीज शांत हो जाइए। उनका नाम लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब उनकी तबीयत ठीक है और वो वेटिंग रूम में होंगी। गुलिन, जरा वेटिंग रूम में चेक करोगी? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। Dr. Ali Elmas, please report in emergency ward. Dr. Ali Elmas. ठीक है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ठीक है? डॉक्टर, मेरी बीवी को बुला दीजिए। ओके, आपकी बीवी को बुला लेंगे, ठीक है? आपको देखकर वो भी खुश हो जाएंगी, मगर इस वक्त आपको आराम करने की जरूरत है। प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। तुम्हारी एम्पुटेशन सर्जरी का क्या हुआ? डॉक्टर आदिल ने आकर हमें रोक दिया। एथिक्स मीटिंग होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अली, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर तुमने कहा था ना, कुछ अच्छा करने का मन हो तो करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर चलो।
एक ऐसा पेशेंट जिसका पैर एक टाइम बॉम्ब की तरह है, उसे कैसे हैंडल करूं बेलिस? लेकिन तुम तो उसका पैर बचाना चाहते थे ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये उसकी फैमिली का फैसला होगा, मेरा नहीं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर एक्सीडेंट 1 घंटे बाद हुआ होता तो ये उसके बीवी का फैसला होता। वो लड़का उनका बेटा है, कोई भी उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता उससे। इसका मतलब तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारी फैमिली फैसला लेगी, मैं नहीं, है ना? मेरी फैमिली नहीं है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, जानती हो ना? तुमने मुझे कब बताया? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने अपनी फैमिली को कैसे खोया। लेकिन मेरी फैमिली के बारे में तुम सब कुछ जानते हो। हाँ जानता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया जानती है। वो वेल नोन है, सो इट्स ऑब्वियस। ऑल राइट, बहस करने से कुछ नहीं होगा। पहले पेशेंट की फैमिली को मना लो। कम से कम हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना? हाँ हाँ ठीक है। वो इंतजार कर रहे हैं, चलो। कुछ पता चला? नहीं, मुझे नहीं मिली। यहाँ उन्होंने लिस्ट तो बनाई है मगर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। ठीक है, मैं यहाँ चेक करती हूँ, तुम वहाँ करो। ओके। सॉरी, क्या आप आइसोनिस्टाइल हैं? नहीं, मैं नहीं। आप जानती हैं उन्हें? अब हम नहीं जानते। थैंक यू सो मच। हेलो, क्या आप आइसोनिस्टाइल को जानते हैं? नहीं नहीं तो ठीक है, थैंक यू। मैम, क्या आप आइसोनिस्टाइल हैं? नहीं, मैं नहीं। यहाँ आइसोनिस्टाइल कहाँ है? कोई जानता है? हमने नहीं, हमें नहीं पता। किसी ने नहीं देखा उन्हें? ओके। क्या आपने आइसोनिस्टाइल को देखा है? इस लिस्ट में भी नहीं है। शायद रेस्ट रूम चली गई हो। कहाँ चली गई ये औरत? क्या किसी ने कभी आइसोनिस्टाइल को देखा है? आखिरी बार हमने होटल में फोटो खींची थी, उसके बाद नहीं देखा। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था वो उसमें थी। वो हमसे 2 गाड़ियों की दूरी पर थी, अपने कजिन के कार में। ओह गॉड, नाज़ली, शायद वो एक्सीडेंट स्पॉट पर ही है। अली, तुम वापस अपने केस पर ध्यान दो, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच।